चलिए देखिए थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में आज जानेगा, जिसको हिंदी में अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। इसके पहले आप लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बताए थे। सबसे पहले जानना है कि जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं स्फीयर का, जब क्लोजेस्ट फॉर्म में जब रखा जाता है तो उसको आपको रखने का दो तरीका होता है मेनली रूप से। एक तो फर्स्ट, इसमें सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल फॉर्म में लेके चलते हैं। जैसे कि एटम का जो फर्स्ट लेयर बनाते हैं वो आपका हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। जो आपका ब्लू कलर दिख रहा है वो फर्स्ट लेयर है, ये आपका क्या है, हेक्सागोनल में। इसके ऊपर सेकेंड हेक्सागोनल लेयर को रखते हैं और सेकेंड लेयर का जो आइटम होगा फर्स्ट लेयर के वॉइड के क्या रखते हैं, सेंटर में रखा जाता है। तो इसके हम सेंटर में रख रहे हैं। अब तीसरा लेयर क्या है, तीसरा लेयर को रखने का आपका दो चांस रहेगा। एक चांस ऐसा रहेगा कि आइटम को वहां पर रखा जाए ताकि फर्स्ट लेयर के आइटम से कोइंसाइड करे, तो वो जो बनेगा आपका एचसीपी फॉर्म होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड देगा, जो आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। दूसरा लेयर आपका तीसरा लेयर में दूसरी तरीका रखने का क्या होता है कि एटम को इस तरह से रखा जाए जो आपका फर्स्ट लेयर के एटम से कोइंसाइड आपका नहीं करे। तो उसके लिए हम इस गैपिंग पर रखेंगे ना, ये गैपिंग पर एटम रखा है। अब ये जो एटम रखा है थर्ड लेयर का, ये देखिए आपका फर्स्ट लेयर से भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है और सेकंड लेयर से भी कोइंसाइड आपका नहीं कर रहा है। थर्ड लेयर का जो एटम है फर्स्ट और सेकंड लेयर के से पूरा क्या आपका डिफरेंट है, यानी फर्स्ट लेयर अलग टाइप का होगा, सेकंड लेयर अलग टाइप का होगा, थर्ड लेयर भी क्या होगा इसमें अलग टाइप का होगा। तो इस प्रकार के इससे हम बोलते हैं एबीसी टाइप। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलेगा, एबीसी। यानी फर्स्ट लेयर को यदि ए मान लेते हैं, सेकेंड लेयर को बी मानिएगा और थर्ड लेयर को क्या मानिएगा, सी मानिए, तो ये आपका एबीसी टाइप रहेगा। दूसरी बात, एबीसी टाइप रहेगा तो ये आपका एफसीसी कहलाएगा, फेस सेंटर्ड सेल कहलाता है, और या तो इसको सिंपली सीसीपी भी बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। और इसमें जो आपका जो गैपिंग होगा वो आपका 6 आइटम से घिरे हुए रहेंगे, यानी 6 गोलाकार वगैरह आपका घिरा हुआ रहेगा। तो इसलिए उस गैपिंग को हम क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड करते हैं। अब वो 6 आइटम किस प्रकार से रहेगा वो देखिएगा ना। जैसे कि 3 आइटम आपका नीचे रहेगा और नीचे वाला लेयर पर आपका 3 आइटम रहेगा, और उसके जस्ट अपोजिट में ऊपर वाला लेयर पर आपका 3 आइटम रहेगा। ये 3 आइटम नीचे हो गया और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक 3 आइटम का एक ऊपर से लेयर रखाएगा। तो देखिए जैसे कि ये आपका नीचे में रखे हैं और ये ब्लैक वाला फिर क्या कर दिया आपका उलट कर ऊपर में रख दिया। तो यहाँ पर जो अंदर में जो गैपिंग बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड का मतलब जानते क्या होता है, होल या तो इंटरस्टेशियल साइड भी बोल सकते हैं, यानी गैपिंग को ही वॉइड कहा जाता है, रिक्तियां। दूसरी बात, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो शेप होगा आपका ऑक्टाहेड्रल आएगा, इस तरह से बनेगा। अंदर का जो होल है आपका गैपिंग है आइटम को रखने पर वो इस तरह से दिखेगा, अंदर का पार्ट यहाँ वाला भाग है ऐसा दिखाई पड़ेगा। और ये जो शेप है क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, मतलब अष्टफलक है ना, इसमें 8 फलक है और ये अष्टफलक होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखा है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट जानना है। पहली बात कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने आइटम से घिरे हुए, 6 आइटम से घिरे हुए। ये आपका इट इज बाउंडेड बाय 6 एटम और स्फीयर हो जाएगा। दूसरी पॉइंट क्या जानना है, प्रत्येक स्फीयर जो इसमें रहेगा एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। जितने एटम की संख्या रहेगा यूनिट सेल में उतना ही क्या देगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देगा। एटम की संख्या यदि आपका n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगा, n हो जाएगा। लेकिन टेट्रा में क्या होता है, डबल हो जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड एटम की संख्या से क्या होता है, दुगना हो जाता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना एटम रहेगा उतना ही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनेगा, है ना। तो यह एटम की संख्या n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n और टेट्राहेड्रल वॉइड का 2n। तो 2 ही टाइप का तो वॉइड इसमें देखने को मिलता है, तो टोटल वॉइड क्या हो जाता है, 3n हो जाएगा। ये भी बात समझ है। चलिए नेक्स्ट आप क्या जानेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 आइटम से घिरे हुए हैं। तो जो जितने आइटम के टच में होता है उसका उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये वॉइड 6 आइटम के टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या लिखिएगा अपन, 6 लिखिएगा। इतना तक समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसमें अब है, यदि वॉइड के रेशियो को यदि, ठीक है इधर नोट कीजिए, देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए सीखना है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका रेडियस जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का
वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका डेरिवेशन लिखिएगा। हिंदी में उसको क्या लिखिएगा, अष्टफलकीय रिक्तियां के त्रिज्या का गणना है, त्रिज्या का गणना। अष्टफलकीय रिक्तियां जो बन रहा है उसके रेडियस को आप कैलकुलेट कीजिएगा। अष्टफलकीय कैसे बनेगा तो समझ ही रहे, 3 आइटम आपका नीचे लीजिएगा और इसके जस्ट ऊपर 3 आइटम रखिएगा। इसके जस्ट ऊपर 3 आइटम रखना इस टाइप से। तो बीच का जो ये गैपिंग दिखेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा, हेड्रल वॉइड। आप यदि इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो अंदर जो क्रॉस सेक्शन कीजिएगा, इससे काटिएगा तो इसका जो शेप होगा स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। यानी आप बोलते हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ए स्क्वायर, यानी जब इसको काटिएगा बीच से नहीं तो ऐसा शेप दिखने मिलेगा। स्क्वायर। तो ये जो है आपका पूरे होल एटम नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, ये आपका क्रॉस पीस से काटा हुआ भाग है। इसको बीच से क्या क्या आपका काटने पर, क्रॉस सेक्शन करने पर ऐसा मिला है। क्योंकि हमने जो ये वॉइड देखने को मिल रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, तो ये हेक्सागोनल में है नहीं, ये क्रॉस सेक्शन पार्ट उसका है, समझ आप। फिर बाद में कंफ्यूज नहीं किया कि वहां तो हो रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रहा है, तो फिर ये कैसे आ गया फिगर। ये उसका क्या क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट है, बीच से काटने पर जो आया है शेप वो हो गया ना। अब ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर या आइटम बोल सकते हैं, और बीच में जो बनेगा ये क्या होगा आपका वॉइड होगा। ये जो बीच में छोटा सा बन रहा है वो क्या होता है आपका वॉइड। अब स्फीयर को मिलाइए सेंटर इस तरह से, इसको ABC मानते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, आपका D हो गया। तो ये जो स्फीयर है यूनिट सेल बना रहा है, ये जो स्फीयर क्या बना रहा है आपका यूनिट सेल। तो ये आपका इट्स लेंथ हो जाएगा यूनिट सेल का, उसको आप A मानते हैं। इट्स लेंथ मतलब किनारे की लंबाई क्या मान लिया है, A मान लिए। दूसरी बात है अब इसका जो स्फीयर का रेडियस को क्या मानते हैं, R। ये भी रेडियस R, ये भी, सभी का रेडियस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। फिर A को C से ज्वाइन कीजिए इस तरह से। जब A को C से ज्वाइन कीजिएगा तो देखिए ये वॉइड के सेंटर से क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वॉइड के रेडियस को स्मॉल r मानिएगा। ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, इधर कैपिटल R, इधर भी क्या आपका कैपिटल R। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या कंसिडर किए बताइए। तो पहला है आपका इड्स ऑफ यूनिट सेल, इड्स ऑफ यूनिट सेल स्मॉल है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर को या तो आप आइटम भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल R है। और रेडियस ऑफ वॉइड कितना है, रेडियस ऑफ जो वॉइड है वो आपका स्मॉल r मान के चले। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली आप फिगर में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आपका BC यदि निकालिए या तो DC जो होगा आपका 2R होगा, R प्लस R कितना होगा 2R नहीं होगा। तो DC बराबर आपका 2R हो गया और DC बराबर ये दिया हुआ है इट्स लेंथ है, नहीं तो क्या दिया आपका ये दिया। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि DC बराबर आप लिख सकते हैं A बराबर क्या आपका 2R। इससे आपका एक इक्वेशन बनेगा इंप्लाई A इक्वल टू क्या आपका 2R। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिएगा। समझ में आ रहा होगा कैसे लिखे ये बराबर 2R, क्योंकि ये इड्स लेंथ है DC, इड्स लेंथ को A मानते हैं, किनारे की लंबाई को A मानते हैं, और इसमें दो आइटम दोनों टच में है, इसका रेडियस R, इसका रेडियस R, R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। दूसरी देखिएगा, अब ये AC निकालना है, तो आप AC कैसे निकालेगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ADC। ADC क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए नेक्स्ट चलेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ये हो गया A, D और C में। इसमें आप AC किस तरह से निकालेंगे, AC बराबर जो होगा वो अंडर रूट होगा AD का होल स्क्वायर और फिर प्लस का आपका DC का होल स्क्वायर हो जाएगा। AD का होल स्क्वायर प्लस का आपका DC का होल स्क्वायर।
तो इम्प्लाई AC तो AC ही रहेगा, AD की जगह पर क्या रखा है 2R, ये भी 2R, ये भी क्या आपका 2R, तो इसको लिखिए आपका 2R नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं ना, एज लेंथ है ना, ये भी क्या आपका ये तो लिख सकते हैं, तो A स्क्वायर प्लस क्या होता है A स्क्वायर अंडर रूट ए रहेगा ना, तो AC जो होगा आपका √2a हो जाएगा, कितना निकल गया आपका √2a, ये भी समझ में आ रहा है ना, ये A है, ये भी किनारे क्या A है, तो ये क्या √2a ना होगा, तो √2a हो गया। अब क्या करना है, दूसरी तरीका क्या होगा AC निकालने का, कैपिटल R प्लस स्मॉल r फिर प्लस स्मॉल r प्लस फिर क्या होगा कैपिटल R, इस तरह से निकलेगा ना AC। तो अगेन आप फिर कर सकते हैं कि AC बराबर जो होगा आपका 2R प्लस क्या होगा 2R, 2 बार स्मॉल r भी और 2 को क्या आपका कैपिटल R भी, ऐसे भी निकलेगा AC, क्या होगा 2R प्लस क्या होगा 2R हो गया। आप दोनों की ये भी AC है ये भी AC है ना, तो इसलिए आप लिख सकते हैं √2a = क्या आपका 2R प्लस क्या आपका 2R, तो इसको इक्वेशन आप क्या मान लिया 2 मान लिया। यहाँ तक कहीं दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए सबसे क्या कीजिएगा 1 से आपका 2 में डिवाइड कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है ना, तो आपका 2 में 1 से क्या कीजिए आपका डिवाइड कीजिएगा, तो 2 में 1 से डिवाइड किया तो √2a ऊपर होगा और नीचे अपॉन a हो गया, इधर क्या होगा 2R प्लस फिर क्या आपका 2R और नीचे बटे क्या आपका 2R, यही लिखा है ना, इसमें तो a कट जाएगा, इधर लेफ्ट में नहीं कटेगा, तो ये जब कट गया तो √2 बचेगा और इधर क्या बचेगा आपका 2R अपॉन 2R लिखिएगा, इस तरह से अलग अलग डिवाइड होगा ना, फिर 2R बटे का आपका 2R, इधर तो आपका √2 बचेगा, इधर कटेगा तो 1 होगा ना, और ये प्लस R बटे का आपका R हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 और माइनस का 1, इधर R बटे R रह गया, R अपॉन R नहीं होगा। अब √2 का मतलब जानते क्या होता है, √2 का मतलब क्या होता है 1.414 नहीं होता है, अब -1 अपॉन R बटे R हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो घटाइएगा तो 0.41 होगा ना, तो R बटे R क्या लिख सकते हैं 0.41 का 40, इसलिए आपका यदि निकालना स्मॉल r तो 0.414 इंटू का कैपिटल R, ये आपका निकल गया रेडियस ऑफ का आपका वाइड हो गया, समझे आप। तो रेडियस ऑफ वाइड निकालना आसान हो गया, यदि रेडियस ऑफ स्फीयर मालूम रहेगा तो उसमें खाली 0.414 से खाली क्या करना आपका मल्टीप्लाई कर देना, ये तो आपका क्या निकल जाएगा रेडियस ऑफ वाइड निकल जाएगा। तो बताइएगा जो रेडियस ऑफ वाइड हो रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा हो रहा है कि बड़ा होगा, छोटा होगा ना, रेडियस ऑफ वाइड जो होगा रेडियस ऑफ स्फीयर से क्या होगा छोटा होगा। देखिए छोटा बन रहा नहीं बन रहा है, ऐसे भी फिगर में देख रहे हैं ना, फिगर में देख रहे हैं कि ये छोटा स्फीयर है, ये क्या आपका बड़ा स्फीयर है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि R को 1 से लेस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका छोटा ही देगा उससे, चलिए ठीक।